नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अलंकार हैं उसका पाठ 6 आज हम दृष्टांत अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। दृष्टांत अलंकार दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह से उदाहरण। दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ होता है उदाहरण देकर के किसी बात को कहना। तो इसकी परिभाषा के संबंध में हम चर्चा करें। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक बात कही जाए और उसकी पुष्टि के लिए उसके सामान्य कोई दूसरा कथन कहा जाए, दूसरी बात कही जाए, अर्थात बिंब और प्रतिबिंब का भाव दो वाक्यों के बीच में नजर आए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसकी परिभाषा यही है। जैसे उदाहरण अलंकार हिंदी निवार्य के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो उसकी जैसा अलंकार है, बस उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में यही अंतर है। उसमें वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें वाचक शब्द नहीं आते। जैसे तो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा के संबंध में चर्चा करें। परिभाषा जहाँ पर एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए, कहा जाता है। जहाँ पर एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए दूसरा समान कथन कहा जाता है, अर्थात दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव रहता है। वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ध्यानपूर्वक परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर पहली पंक्ति में दो पंक्तियाँ होती हैं किसी भी दोहे में, किसी भी पद में, जहाँ पर एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा उसके सामान्य कथन कहा जाए, उस कथन को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसके सामान्य दूसरा कथन कहा जाता है, अर्थात दो कथनों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव रहता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसको समझने का प्रयास करें। एक बात कही जाएगी और उदाहरण के द्वारा उस बात को पुष्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। दोनों एक जैसी बातें होंगी। एक बात कही जाएगी, उसको पुष्टि के लिए दूसरा समान कथन कहा जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण देखेंगे। काज करे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमत भंवरी के भय नदी सिरा मोर। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमत भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। उदाहरण को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहले वाली पंक्ति में एक बात कही गई है कि मनुष्य को जब किसी से काम लेता है, काज पर अर्थात कार्य पढ़ने पर, तो वह कुछ और है, यानी अलग प्रकार का व्यवहार करता है।
काज सरे अर्थात कार्य के पूरा हो जाने पर कुछ और यानी वो अलग तरह का व्यवहार करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जब किसी से काम पड़ता है, काम पड़ने पर काज परे अर्थात कार्य पड़ने पर वो कुछ अलग तरह का व्यवहार करता है, और काज सरे कुछ और कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी एक बात कही गई है, उसको पुष्ट करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए एक और कथन कहा गया है, रहीमन भौरी के भय, यानी रहीम कहते हैं भौरी के भय, अर्थात भौरी से तात्पर्य यहाँ पर फेरों से, विवाह के समय लिए जाने वाले जो फेरे होते हैं उनके लिए कहा गया है। रहीमदास जी कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं कि भौरी के भय यानी विवाह के फेरे हो जाने के उपरांत नदी सिरावत मोर, दूल्हे के सिर पर जो मोर धारण किया जाता है, मोर से तात्पर्य यहाँ दूल्हे के सिर पर जो धारण किया जाने वाला जो मोर होता है उसको नदी सिरावत अर्थात उसको नदी में बहा दिया जाता है। तो पहले वाली पंक्ति में जो बात कही गई है उस उदाहरण को पुष्ट करने के लिए एक और उदाहरण के माध्यम से यहाँ बात को कहा गया है कि रहीमन कार्य पढ़ने पर वह मनुष्य का व्यवहार कुछ अलग होता है, और कार्य समाप्त हो जाने पर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, कुछ अलग प्रकार का व्यवहार वो करता है। कवि रहीम कहते हैं कि भंवरी के भय नदी अर्थात फेरों के हो जाने पर, विवाह के फेरे हो जाने के उपरांत जो मोर होता है दूल्हे के सिर पर धारण किया जाने वाला, उसको नदी में सिरावत अर्थात बहा दिया जाता है। तो एक बात कह करके उसके पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा गया है। इस कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। प्रस्तुत उदाहरण में एक बात कहकर समान कथन द्वारा उसकी पुष्टि की गई है। अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। इसको अपने रजिस्टर में नोट करें। एक और उदाहरण के माध्यम से अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। इसको अपने रजिस्टर में उतार लें यहाँ तक। इसके बाद हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण दूसरा, डिग्री बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। देखो उदाहरण, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। प्रस्तुत उदाहरण में बताया गया है कि अगर एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाए तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी, कोई भी तरह से लाख प्रयत्न कर ले लेकिन उस बात को ठीक नहीं किया जा सकता, अर्थात पहले जैसा व्यवहार स्थापित नहीं किया जा सकता। कवि रहीम कहते हैं कि जिस तरह से फाटे दूध को यानी फटे हुए दूध को बार बार मथने पर भी उससे मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी पहले जैसा जो व्यवहार है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तुत उदाहरण में भी एक कथन कहा गया है
और उसकी पुष्टि के लिए नीचे वाली पंक्ति में दूसरा समान कथन कहा गया है। इसके कारण यहाँ पर भी दृष्टांत देकर के उस बात को पुख्ता किया गया। बिंब प्रतिबिंब का भाव दोनों पंक्तियों में है, इस कारण यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। तो लिखेंगे यहाँ पर, प्रस्तुत उदाहरण में एक बात कहकर एक कथन कहकर दूसरे कथन द्वारा उसकी पुष्टि की गई है। अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। इसको निरीक्षण में नोट करें। तो आज हमने दृष्टांत अलंकार का अध्ययन किया। इसकी परिभाषा और उदाहरणों को कंठस्थ से याद करें, याद रखें। अगले वीडियो में हम अगले अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।